कराची में चेलम शोहदाए करबला के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ की सड़कें गलियां कंटेनर्स रख कर बंद कर दिए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद होना शुरू। सिंध हुकूमत ने आज शोहदाए करबला के चेलम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान किया है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में रेड अलर्ट। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। शोहदाए करबला का चेलम आज मुल्क और दुनिया भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में चेलम के जुलूस निकाले जाएंगे, सबीलें लगेंगी, अलम जुलजना ताज़िए बरामद किए जाएंगे। इस्लामाबाद में चेलम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह असना अशरी पर ख़त्म हो गया। थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, इस्लाम कोट, नंगर पारकर और छाछों में मुसहर बारिश। महकमे मौसमियात की आज से 31 अगस्त तक सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कीर्थर रेंज और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मुसहर बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, बालाए खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी माहिदे के बगैर ख़त्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालसों की मुतादिद तजावीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। हमास का कहना है कि जंगबंदी माहिदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान ने कहा है कि गज़ा में जंगबंदी माहिदे तक पहुँचने के लिए अमरीका भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। लिबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज़ायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 2 ज़ख्मी हो गए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तेल अवीव में एयरपोर्ट पर तैयारों की आमद-ओ-रफ़्त रुक गई। हीफा का साइट भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लिबनान के मुतादिद मकामात पर हमला, हज़ारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। कशीदगी कम करने, कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइली हमले उनके इसराइल में ऑपरेशन पर असरअंदाज नहीं हो सके। इसराइली हमलों में हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तेल अवीव एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ारत दिफा को निशाना बनाना हिजबुल्लाह के मंसूबों में शामिल नहीं था। इसराइल के 110 किलोमीटर फौजी इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। हमने ऐसे मिसाइल और ड्रोन फायर किए जो इसराइली दिफाई निज़ाम को नज़र न आ सके। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों के दरमियान बैठक की खबर बाहर आ गई। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन अजला में कामयाब हुई वहाँ उनकी मर्जी के ऑफिसर लगेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्सा कहते हैं कि दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 माह के अंदर तमाम वफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फ़ाइल्स पर काम में ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT और मुतल्लिक़ा इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फ़ाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूँगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का एक्शन। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं से मकवी पुलिस एहलकार बाजियाब। मरीम नवाज की DPO रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा कि सिपाही अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात बाचका में पुलिस हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था। डाकुओं ने यरगमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ मकवी एहलकार को बाजियाब कराने की हिदायत जारी की थी। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए थे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत ले लिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब को गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। 2 रोज़ पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में PTI के 70 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। बानी PTI की बहन ने अमली सियासत में कदम रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताए बगैर पेशावर और मैदान पहुंच गई। जेल काटने वाले और नाराज पार्टी कारकुनों से मुलाकातें की। नाराज कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अलीमा खान ने मुलाकातों में खुद वर्कर्स के साथ मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी भी कायम। आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। अलीमा खान और बुशरा बीबी में लड़ाई बानी PTI के निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंद भावज में जमान पार्क पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान, कहा कि आप अपने जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली बिन गंडापुर TV स्क्रीनों पर बगले बजाते हैं और बंद कमरों में पाँव पकड़ लेते हैं। नवाज और शहबाज की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके ज़िले तबाही जेल में पिस्ता बादाम खा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं के हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ जख्मी बिलाल की आयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। डाकुओं के हमले में जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरोसर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। IG पंजाब का कच्चा माचका में गोटकी से मुतसिल अगले मोर्चों का दौरा, जवानों से मुलाकात की। कराची के इलाके सदर से बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। बच्ची की शनाख्त भी हो गई। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध से राब्ता, तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि लगता है कि बच्ची की मौत कहीं और वाक़या हुई। लाश कच्चा कुंडी में फेंकी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी वाक़े में मुलव्वस अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वाक़े का मुकदमा सदर थाने में बच्ची की वालिदा की मुद्दइयत में दर्ज। कराची के इलाके गोलीबार में मजहबी जमात की रैली गुजरने पर गरोही तसादुम फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का IG सिंध और एडिशनल IG को फ़ोन, पुलिस को अमन अमान पर फौरी काबू पाने की हिदायत। कुरम में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त कुव्वत खान के नाम से हुई है। कांस्टेबल शहजाद जख्मी हो गया। DPO के मुताबिक हमले के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट को आग लगा दी। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मज़म्मत। सदर का शहीद पुलिस एहलकार को खराज अक़ीदत, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की हमले के ज़िम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की तारीखी फतह, पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को 140 रन पर ढेर किया, फिर 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का गलतियों का एतराफ़, शायकीन से मासूद कर लिया। और पेशावर के इलाके चमकनी में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सिक्योरिटी इंचार्ज को राहज़नों ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू ने सब इंस्पेक्टर से 12 लाख से ज़ायद रुपये और मोटरसाइकिल छीन ली। सब इंस्पेक्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि थाना हदूद के मामले पर 2 मुख्तलिफ थानों में 5 घंटे लगा दिए, फिर मुकदमा दर्ज किया गया।